करौली आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आया हूँ यहाँ पर अंजनी माता मंदिर। मैंने अभी बताया था कि मैं ले चलता हूँ आपको ऐसी जगह जहाँ एक वीरान गांव है। तो ये इसी के पास में, बिल्कुल पास में है, 100-200 मीटर दूर। और मैं यहाँ आया हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए इस गांव को आप देख सकते हैं। ये जो वीरान है, कुछ समय पहले यहाँ पर ये गांव हुआ करता होगा। और यहाँ पे ये जो मकान बने हुए हैं, ये इस बात का सबूत है। तो आप इसको देख सकते हैं। और भी मैं कुछ आगे चल के ले चलता हूँ। यहाँ पे 2 मंजिल और लगभग 3 मंजिल मकान बने हुए हैं। कई मकान 3 मंजिल रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे, लेकिन 2 मंजिल मकान तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो 2-3 मंजिल मकान बने होंगे। और इसको दिखाऊं अंदर कुछ। इस साइड भी ये भी बना हुआ पुराना, टूटा फूटा है। किस प्रकार से मकान बनते होंगे ये देखने को हमको मिलता है, ये समझने को मिलता है क्या क्या नक्काशी की गई होगी उस समय पर, कैसे कैसे बनाया गया होगा। बहुत पुराना है, देखने लायक तो है ही। देखिए ये पुराना मकान है और इसको कैसे बनाया गया है, इधर आप देख सकते हैं। ये पिलर, तो पिलर बने हुए जॉइंट हैं। कुछ पिलर जॉइंट हैं और कुछ अलग हैं। जैसे उस साइड का जो है वो जॉइंट है और इस साइड का जो है वो अलग है, या फिर अलग किया गया है, जो भी हो। तो इस तरह से ये बनाया गया है। एक मकान ये बनाया गया है, ये भी पुराना है। एक वो भी बना है, वो भी पुराना होगा, निश्चित रूप से ये पुराने होंगे। अब दिखाते हैं इस साइड वाले। ये है, देखिए ये पुराना मकान है। ये किसी भगवान की मूर्ति रखी है, जो भी हो, बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये इसका गेट है। देखिए इधर से ये गेट है। और ये किस तरह से बनाया गया है देख सकते हैं। ये गेट है और गेट को कैसे बनाया ऊपर देखिए, कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए नीचे मजबूती तो बहुत है, देखने से ही पता चल रहा है। इस तरफ दिखाते हैं, इसके साइड इधर ये भी देखिए। दीवारें बहुत मजबूत हैं और मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं। और ये साइड में पत्थर लगे हुए हैं, इधर इस साइड में भी पत्थर लगे हुए हैं जो अभी भी टिके हुए हैं। देखिए अभी भी गिरे नहीं हैं, मजबूती बहुत है। इसके अंदर नहीं जा सकता मैं, देखिए उधर दिख रहा होगा। इसके अंदर जाएंगे तो खतरे से खाली नहीं है। और ये इस पर पत्थर पर आप देख रहे होंगे कुछ नक्काशी है, दिखाऊं मैं। ये नक्काशी उस समय भी की जाती होगी जब ये मकान बने होंगे। ये कम से कम मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो ये 100-200 वर्षों पुराने होंगे। और ये नक्काशी अभी भी उसमें दिखाई दे रही है। ये और भी होगी ऐसी कई जगह, और दिखाते हैं आगे कुछ मिलेगा तो इसमें ये नक्काशी आप देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर है। और आगे चल के दिखाते हैं। ये मकान है, इस मकान में भी, सामने जो मकान है इसमें भी नक्काशी की गई है। अब क्या नक्काशी की गई, आप उसके दरवाज़ों को देखिए। इसका जो दरवाज़ा है इसको देखिए, ये देखिए, आपको नक्काशी समझ में आ रही होगी। बिल्कुल साफ साफ इसकी चौखट पर जो नक्काशी की गई है, बढ़िया डिजाइन से बनाया गया है और बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा। 2 मंजिला मकान है, बहुत ही मजबूत
पत्थरों से बनाया गया है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इधर से इसको देखिए, ये इधर शायद मैं अंदर चल के दिखाऊं कुछ। देखो कोशिश करता हूँ अंदर चलने की। खैर खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। बहुत प्लाई की अलमारी वगैरह ऐसी चीज लगाएंगे, किचन का काम है। पीछे पहाड़ी है, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक दृश्य ये आप देख सकते हैं। इधर इस मकान में कोने पर कुछ बना हुआ है, मतलब अंदर से बाहर की ओर कुछ पानी यानी निकालने का कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। जो भी रहा हो बना हुआ है। ये एक छोटा सा द्वार बना हुआ है साइड में, और इधर पीछे इधर बगल में देखते हैं ऊपर भी द्वार बना हुआ है। एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, उधर देखिए उस साइड दिख रही होगी शायद पे। इधर ये इस कोने पर एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है। तो पुराने मकान जो होते थे वहाँ पे इस प्रकार की ये चीज़ें बनी हुई होती थी। और अब आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ क्या है। वैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलते हैं, दिखाते हैं क्या है। तो बड़ी ही सावधानी से चलेंगे और आपको दिखाएंगे, निश्चित रूप से दिखाएंगे। तो क्या है, कैसा है, क्या नक्काशी की गई है। देखिए इधर ये कुछ तो खास है। इस पत्थर पर नक्काशी है, क्या है लेकिन बात समझ नहीं आ रही है। कुछ होगी, क्या होगी, अब कोई जानकार हो तो बताना। इधर मैं ये कह रहा था, ये छोटा सा गेट है, उस साइड से देखेगा उधर वो एक छोटी सी खिड़की है, और ये दीवार बंद है। बहुत बड़े बड़े पत्थर, मोटे मोटे पत्थर लगे हैं, बहुत ही मजबूत। और उधर मैं चलता हूँ उस साइड, उधर उसका गेट दिखाता हूँ मैं बड़ी ही सावधानी से। तो इसका गेट दिखाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर खंडहर है। और ये नक्काशी तो है। तो गांव का नाम बिरवास है। और कब से बंजर है? तो साहब हम आए नहीं जैसे पहले ही। अच्छा, जब आप आए नहीं उससे पहले से ऐसे ही बंजर है। हाँ। तो यहाँ पे ये कौन लोग रहते थे? ये तो जाटवन के मकान है। कौन, ये वाले? ये वाले, ये पक्के जो बने हैं? पक्के बने जी, जाटवन ने बना ले जी, जाटवन की जमीन में। अच्छा, और ये जाटवन की जमीन है। अच्छा, ये जादौन लोगों की है। हाँ। और ये जाटव लोगों की उस साइड है। हाँ। तो उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया उधर। हाँ। अच्छा, और ये जादौनों के सब मकान बने हैं पुराने, और जाटवों के भी बने होंगे वहाँ पे। इधर को जादौन भी नहीं है, इधर इधर ही जादौन के इधर को। अच्छा अच्छा, इस साइड वाले जो हैं वो। तो अब ये नए बना रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। हाँ, काफ़ी पुराना गांव है मतलब ये। और यहाँ के गांव वासी अब कहाँ रहने लगे? आगे जो नीचे गांव है वो वहाँ। अच्छा, पहले भी नीचे, हाँ, हमारी जमीन में सब पानी भरा है। अच्छा, आपकी ज़मीन में पानी भरा है? पानी भरा है। हाँ, इतनी कूड़ भी जमीन नहीं है, घर में भी पानी आ गया जब भी हम ऊपर आए। अच्छा, अब ऊपर आए तो जब हमने ऊपर बनाए, जैसे आप बगल बगल में, हाँ हाँ, अंजनी माता के नीचे नहीं। हाँ। चलो, मैं यहाँ पे देखने आया था, और सब वहाँ देखने जाते हैं। हाँ। अंजनी। हाँ। लेकिन ये चीज़ भी देखनी चाहिए ना, ये भी तो बहुत पुरानी है। सही है। नहीं है? हाँ, पुरानी है। इसको देखना चाहिए।
पुराने लोग कैसे रहते थे, कैसे मकान होते थे, क्या समस्याएं रही होंगी, क्या सुविधाएं रही होंगी, ये देखना भी ज़रूरी है। जैसे आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे यहीं का हूँ। तो ये महिला बता रही थी कि ये कोई गांव का नाम अभी बताया था, मैं भूल गया वो गांव है। और ये जो मकान है पूरे के पूरे ये जादौनों के हैं। उस साइड जाटवों की ज़मीन थी बता रही हैं, जो भी सही हो गलत हो उस पर जादौनों ने कब्जा कर रखा है। जो भी हो जैसा भी, तो आप इसको देख सकते हैं, बड़ा अच्छा बना हुआ है। देखिए अंदर चलूँ क्या, मैं दिखाता हूँ मैं अंदर चल के। ये देखिए बहुत ही अच्छी कारीगरी, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और ये पक्के मकान है, ऊपर पत्थर छाए हुए हैं। तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, देखने में अच्छे हैं। लेकिन वीरान हो चुका है ये पूरा का पूरा गांव। अब कोई और मकान दिखाता हूँ मैं। अब मैं आ गया हूँ इस मकान के पीछे, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पीछे पत्थर छाए हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर एक ये पार्ट और है, इधर भी पार्ट ऊपर पत्थर छाए हैं। 2 मंजिला मकान है। और इसके बाद इनकी मजबूती की बात करूं तो मैं इनको दिखाता हूं। इधर देखिए बहुत ही मजबूत तरीके से बने हुए हैं, और इतने मोटे मोटे पत्थर लगे हैं। देखिए बहुत ही मोटे पत्थर, और इतने मोटे पत्थर आप समझ सकते हैं कितने मोटे पत्थर हैं ये। बहुत ही मोटे, बहुत ही मजबूती से बने हुए हैं। देखिए तो इस प्रकार ये बनाने वालों ने बहुत ही मजबूती से बनाए हैं। लेकिन अब ये बंजर हो गए हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से बंजर हो गए हैं। पेड़ उगाए हैं चारों तरफ, खंडहर हो गया, पूरा का पूरा खंडहर हो गया है। इधर चलते हैं, और ये एक पार्ट और उसके आगे इधर ये देखिए, ये दिख रहा होगा इधर। इसकी मजबूती इसको देखने से पता चलेगी आपको। देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर इसमें लगे हुए हैं। इनकी मजबूती का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। देखो 2 मंजिला मकान, बहुत ही मजबूत पत्थर। तो ये इस प्रकार के जो नज़ारे हैं। इधर मोर भी है, मैं डर गया। इधर मोर है, उधर निकल गई मोर, और मैं डर गया, आवाज़ आई। तो इस प्रकार से ये गांव पूरा का पूरा कैसा है, बंजर। यहाँ से लोग चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं। कुछ समस्याएं रही होंगी, क्या समस्याएं रहीं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो समस्याएं रही होंगी यहाँ पे। और वो लोग इसको इतने बढ़िया मकान, जो 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, वो रहे होंगे। और इन मकानों को देखा जा सकता है बहुत ही अच्छी तरह से। और ये वास्तव में बहुत मजबूत, ये पूरे के पूरे खंडहर पूरे के पूरे खंडहर। इधर भी। और ये जगह ठीक नहीं, खैर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि जब तक हम घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा ये क्या है। इधर भी देखिए मजबूत, इस साइड से दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा, कैसे हम अपने भारत का कैसे पता लगाएंगे कि हमारा भारत कैसा था। और इन सब चीज़ों से पता लगेगा कि हमारा भारत कैसा था। इतने मोटे मोटे पत्थर, ये और निश्चित रूप से
लोग यहाँ पे देखने आते लेकिन इसको देखने नहीं आते। देखिए इतने मोटे मोटे पत्थरों से निर्मित यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगता होगा। पहले ये देखिए पूरे के पूरे मकान, और ख़ास बात ये है देखो इसमें सीमेंट का प्रयोग हुआ है, सीमेंट का प्रयोग हुआ है, बहुत पुराना है और उसके बाद भी सीमेंट का प्रयोग हुआ है इसमें। उधर ये पूरे के पूरे 2 मंजिल 3 मंजिल मकान खंडहर दिखाई दे रहे हैं। और उस समय जब ये पूरा अच्छा रहा होगा तो यहाँ से यहाँ के नज़ारे जो हैं देखो कितना बढ़िया लगता होगा, चारों तरफ हरियाली, और निश्चित रूप से अच्छा लगता होगा। ये देखिए एक खंडहर पर मैं आ गया हूँ और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं वहाँ गया था, वहाँ से आया हूँ, वहाँ से मैंने नदियों को दिखाया था और ये यहाँ पे हाँ इनको देख सकते हैं। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि इसमें सीमेंट का प्रयोग हुआ है बनाते हुए। और इधर देखो ये कितना सुंदर दृश्य है सामने का, बहुत अच्छा मनमोहक है। नदी बह रही है, ये आगे पुल दिख रहा है और उस समय का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा रहा। और ये जो दीवार है ये सीमेंट से बनी है, सीमेंट बोलें या चूने से बनी है। तो बहुत ही मजबूती की मिसाल, बहुत चौड़ी है, देख सकते हैं। ये भी मैं दीवार पर ही खड़ा हूँ, ये देखिए कितनी मजबूती से। ये एक कमरा रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर ये यहाँ और फिर उधर, और पीछे भी इतने मोटे मोटे पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं। इनको ख़ास है, मेरे लिए तो ख़ास है, आपके लिए पता नहीं, मेरे लिए बहुत ख़ास है। और अगर ख़ास नहीं होता तो शायद मैं इसको यहाँ देखने के लिए नहीं आता। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा है, ख़ास है, तो मैं इसको देखने के लिए आया, मैंने आपको बताया। और आप भी देखिए चूने से बना हुआ है। इधर भी ये पूरे के पूरे खंडहर, और ये दीवार कितनी मोटी पत्थरों से मिलके बनी है। तो ये मोटे पत्थरों का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सब पत्थर। और अभी मुझे कुछ दिखा था, उसको दिखा दूँगा क्या है ये और भी कुछ खास है। क्या है ये है, ऐसे ही ये है, ये कुछ खास पत्थर हैं। और ये क्या खास हैं मैं नहीं बता सकता, ये भी खास हैं। क्या है इसमें, कुछ तो है, ये भी खास है। ये देखिए इसको देखा जा सकता है, क्या रहे होंगे ये उस समय के, ये क्या रहे होंगे, कुछ तो रहे होंगे, ये रहे होंगे, ये भी कुछ रहे होंगे, ये कुछ रहे होंगे, ये कुछ तो है, ये कुछ है, खास है। ये सब चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती। ये देखिए ये भी ऐसे ही है, ये अब देखने को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और भी हैं ऐसी चीज़ें, मैं आपको दिखाऊं, और यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये भी है एक, ये भी है, और ये भी है, ये क्या है, ये जस्ट वैसे ही है। ये कुछ खास चीज़ें हैं, और ये खास चीज़ें हैं, ये चूने पत्थर से निर्मित, ये बहुत ही खास चीज़ें हैं। इनको कोई देखे तो इसका अवलोकन करके अंदाज़ा लगा सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं देखिए, ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं, बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं। और इसको आप देख सकते हैं, बता सकते हैं क्या है, कुछ ना कुछ तो है, अलग है, हटके है। ये सब चीज़ें आप देखने को नहीं मिलेंगी, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। और ये चीज़ें
क्या हैं। और भी कुछ चीज़ें दिखेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें थीं जो मुझे यहाँ पर समझ में आई और निश्चित रूप से ख़ास हैं, अलग हैं, यूनिक हैं, जो आज नहीं मिलेंगी, जो इनका उपयोग नहीं करते हैं लोग बाग। ये सब की सब पुरानी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, खैर ऐसी जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, निश्चित रूप से अच्छा लगता है, इसलिए मैं आया और मैं जहाँ भी मौका लगेगा मैं जाऊँगा और मैं जाता भी हूँ। खैर अभी तक मैं इनको वीडियो में के रूप में नहीं बनाता था, लेकिन अब मैं जारी रखूँगा। ये गंदगी है, फिर से आप देख सकते हैं इसको, ये मिट्टी से बना हुआ है ये सब। अभी पूछते हैं किसी कोई बताएगा तो। और ये मैं यहाँ से आया हूँ वापस, तो चलता हूँ। कुछ और चीज़ें अगर दिखाई देंगी तो मैं आपको बताऊँगा क्या है ये, क्या नहीं है, नई चीज़ें क्या है। ये भी एक मकान खंडहर। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना, पहचानना, जब तक आप जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं इसका द्वार, तो कैसे पता लगेगा। और भी किसी से पूछते हैं, कुछ पता होगा उनको, तो यहीं के लोकल व्यक्ति जो हैं वो बता सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको ख़राब कर रखा है। तो फिर अब मैं आ गया हूँ वापस रोड पर, और रोड पर आने पर मैं यहाँ से फिर से दिखाऊँ इस गांव का। ये पूरा का पूरा गांव जो बंजर है, और मैंने इसको दिखाया, कवर किया। आप लोगों को कैसा लगा बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। क्या ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो मुझे मेरा उत्साहवर्धन होगा, मैं मोटिवेट रहूँगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहूँगा, आपकी तरफ से मोटिवेटेड रहूँगा। और अगर नहीं तो शायद मुझे दुख होगा। इस साइड ये रोड है और नीचे गहरी गहरी खाइयाँ हैं, यहाँ ढलान है, बहुत ढलान है। तो जो भी आए देखे, बहुत अच्छे प्राकृतिक नज़ारे हैं। ये सामने ऊंची पहाड़ी दिख रही है, और ये भी पहाड़ी के किनारे बसा हुआ, पहाड़ी की गोद में, प्राकृतिक गोद में, प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुंदर सा एक गांव रहा होगा पहले। अब लेकिन वो ऐसा नहीं रहा, और अब ये खंडहर हो गया है। क्या हमको इसका रख रखाव करना चाहिए? अगर हाँ तो हेरिटेज में इसको शामिल किया जाए, और अगर नहीं तो फिर ये जो चीज़ें हैं जो मैंने दिखाई हैं, इस प्रकार की चीज़ें और भी तमाम चीज़ें होंगी, हज़ारों चीज़ें होंगी ऐसी, तो वो नष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी, और इनका रख रखाव करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अब आप बता सकते हैं क्या करना होगा, सरकार क्या करे, हम क्या करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी, सरकार की क्या जिम्मेदारी। क्या इसको संजोया जाए, इस पूरे दृश्य को, इन पूरी पुरानी चीज़ों को। ये हमारी विरासत है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई ये चीज़ें हैं, बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, पुरातात्विक चीज़ें हैं ये। तो इनका क्या किया जाए, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। तो आज बस इतना ही, और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।